नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों में गजब का उत्साह है। इस भव्य समारोह पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हैं और हर कोई सालों पुराने सपने को अपने आंखों के सामने साकार होते देखने के लिए बेताब है। लेकिन इस समारोह पर अब सियासी पारा भी जमकर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के राम मंदिर कार्यक्रम से किनारा करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो देश की मुख्यधारा से कटेगा उसका कुछ नहीं बचेगा। राम मंदिर का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राम मंदिर देश के लोगों की आस्था का विषय है। जो आस्था से दूर हट गया, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूर हट गया, उसका कटना तय है। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विपक्षी दलों के प्राण प्रतिष्ठा से दूरी पर कहा कि जो राजनीतिक दल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। अब सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस को राम मंदिर को लेकर के राजनीति करने के आरोप लगाए। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या कांग्रेस राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर रही है? प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति का मुद्दा किसने बनाया है? क्या चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है? आज हम भी इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जो देश की मुख्य धारा से कटेगा उसका कुछ नहीं बचेगा। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राम मंदिर इस देश के लोगों की आस्था का विषय है और जो आस्था से दूर हट गया, जो सांस्कृतिक बातों से दूर हट गया, तो जनता उसको दूर हटा देगी। और ये तो भगवान को सद्बुद्धि दे कि इस स्टैंड पर वो बने रहे। वो श्री राम हम सब के हैं और मुझे तो वो मौका भी मिला था जब इसके निर्माण के लिए हर घर तक लोग पहुंचे थे और उस हवन में आहुति डालनी थी तो डालने का मौका मिला। और आज भी मैं मानता हूं कि हमारा कल्चर है, सुबह उठते हैं तो भी बड़ों को राम राम करते हैं, रात को सोते हैं तो भी राम राम करते हैं। भगवान धर्म मुझे लगता है राजनीति से बहुत ऊपर है और जिन लोगों की सोच है उनको जनता अपने आप देखेगी। देश के सभी मंदिरों में ये सफाई अभियान चला हुआ है और इस सफाई अभियान में सबको ड्यूटी दी गई है कि हम देश के हर मंदिर में जाएं और जो एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला है, उससे भारत का हर तीर्थ कनेक्टेड हो, हर तीर्थ में वो उत्साह हो, सेलिब्रेशन हो, उस आनंद का पर्व हो जहाँ भी श्रद्धालु जाते हैं, भक्त जाते हैं। और उसके लिए आदेश दिया गया है सरकार में प्रतिनिधियों को भी, पार्टी में भी सभी लोगों को कि सभी जाएं मंदिरों में। स्वच्छता और अन्य भी कोई सेवाएं हैं उस सेवा के काम में लगे। जहाँ घर घर पीले चावल पहुँचाकर दर्शन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, वही 22 का कार्यक्रम वो हर मंदिर में हो, हर बस्ती में हो, लोग वहाँ इकट्ठे हों और देखें उस अभियान को, उस प्राण प्रतिष्ठा को जिसकी 500 साल से प्रतीक्षा की है। हमारा जो जाने का फैसला है वहां पर वो धार्मिक है और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां राजनीति के आधार पर कर रही हैं। बड़ा अंतर है, भावना में अंतर है। हमारी भावना में और उनकी भावना में अंतर है। रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, धार्मिक भावना से जा रहे हैं, हमारा इष्ट है इसलिए जा रहे हैं। वो वोटें गिन रहे हैं कि वोटें कितनी कम होंगी, कितनी ज्यादा होंगी। अंतर है उनकी और हमारी सोच में। कल अयोध्या गया मकर संक्रांति के अवसर पे इस भाव के साथ कि जब हमारे यहाँ कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो राम का नाम लेके शुरू करते हैं। हम तो सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं तो राम राम बोलते हैं। राम हम सबके अंदर है और उस रूप में मैं अयोध्या उस भाव के साथ गया कि आज हमारा ये कैंपेन शुरू होना, घर घर कांग्रेस। इससे पहले भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करके, राम का नाम लेके सरयू नदी में डुबकी लगा के आज ये हमने घर घर कांग्रेस यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया है। भाव एक ही है कि राम सबका है और राम का असीम दायरा, कोई दायरा उसमें सीमित नहीं किया जा सकता राम को। और इस भाव के साथ कि श्री राम का आशीर्वाद सभी सारी संपूर्ण सृष्टि पे, मंगल कामना संपूर्ण सृष्टि के लिए हमने करी। बहुत दिलचस्प है चूंकि राम को लेकर के आप हर एक विषय पर सुन रहे हैं कि भाई राम देखिए आस्था का केंद्र है, राम पे राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी दिलचस्प यह है कि राम के नाम पर जो राजनीति है वो लगातार हो रही है
और बार बार आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो राजनीतिक तौर पर भी वक्तव्य हैं वो आ रहे हैं। अब इसको कोई किसी भी तरह से दिखाने या प्रदर्शित करने की कोशिश करे, लेकिन हाँ, राम आस्था के केंद्र के साथ साथ भारत की राजनीति का भी केंद्र बन रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि राजनीति की चर्चा राम के बिना भी अब अधूरी हो जाती है। तब राम एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि सत्ता के केंद्र में है, सियासत जमकर हो रही है, अपनी अपनी तरह से लोग इसको लेकर के जो बयानबाजियां हैं वो कर रहे हैं। कोई कहता है कि राम आस्था का विषय है, लेकिन किसी एक के कहने पर हम वहां पर नहीं जाएंगे। कोई जाकर आस्था की डुबकी लगा रहा है, तो किसी का यह मानना है कि इस कार्यक्रम से दूरी बनाना इस बात को दिखाता है कि दरअसल भगवान श्री राम में उनकी आस्था है ही नहीं। तो अब राम को लेकर के जो राजनीति है वो आप देख रहे हैं कि सियासी पायरे में ऊपर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इसके मायने क्या हैं, इसका जो असर है वो क्या होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आखिर इतने सारे सवाल क्यों हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने और न जाने को लेकर के ये सवाल क्यों हैं, आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे और थोड़ा इसके मायने को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से प्रभु श्री राम है, और अगर ऐसा है तो इसके मायने क्या हैं। क्योंकि राम आस्था का अगर विषय है तो फिर राजनीति का केंद्र वो कैसे बने, थोड़ा इसको भी समझेंगे, और कौन आखिर इस पर सही मायने में राजनीति कर रहा है। क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर आप देख रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति आखिर कौन कर रहा है, थोड़ा इसको आज समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज से आप देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनका आगाज हो चुका है। राम नगरी यानी कि अयोध्या पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि राममय हो चुकी है। हर तरफ आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक अलग प्रकार का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, और अयोध्या की जो तैयारियां हैं और वहां से आ रही जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि हर ओर आपको प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक तौर पर किस तरीके से देखा जा रहा है, या उस पर जो राजनीति हो रही है, वो भी आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो जम करके हो रहे हैं, लेकिन इसके मायने क्या हैं, आज इसको समझा जाता है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद ये समझते हैं कि आखिर राम के नाम पर राजनीति कर कौन रहा है। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और रजवन ढहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। रजवन ढहीनवाल जी, आपका भी स्वागत। प्रवीण जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 तारीख को होनी है, आज से कार्यक्रमों का भी वहां पर विधिवत तौर पर आगाज हो चुका है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, बाकायदा नहाया मकर संक्रांति के दिन उन्होंने, और उसके बाद वो बार बार इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि देखिए, राम हम सब की आस्था का केंद्र, और प्रभु श्री राम सबको सद्बुद्धि दे, सबकी मंगल कामना में करके आया हूं। लेकिन ये भी खात में कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पर। कैसे देखें प्रवीण जी इसको? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो हम भी पहले दिन से कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, और ये हम सब जानते हैं, करोड़ों सनातनियों की वर्षों पुरानी हसरत थी कि भगवान राम की जन्मभूमि पे भगवान राम का भव्य मंदिर बने। दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या गए, सरयू में नहाए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के जो नेता हैं, जो उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा है, वो तो भगवान राम के अस्तित्व को इनकार कर रहे हैं। उन्होंने तो सत्ता में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके ये कह दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। तो दीपेंद्र हुड्डा को पहले तो अपनी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, उनको सोनिया गांधी से पूछना चाहिए, राहुल गांधी से पूछना चाहिए, अगर भगवान राम सबके हैं तो वो भगवान राम के अस्तित्व से इनकार कैसे कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण मिला तो उन्होंने जाने से इनकार क्यों किया? तो ये सवाल तो दीपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं से। देखिए, भगवान राम के विषय में करोड़ों सनातनियों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। आप लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयान भी देख रहे हैं, आपने वो सब भी देखा कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में ना बन पाए, इसके लिए लगातार सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर रहते हुए कांग्रेस ने प्रयास किए। महाकोर्ट के अंदर पिटीशन लगा के तरह तरह के रोड़े अटकाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से होता रहा है, और हमारे पास इसके एग्जाम्पल और तथ्य हैं। और कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है आयुष भाई। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति की सारी सीमाएं लांघते हुए कांग्रेस ने, जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोका कि वो वहां पे ना जाए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंदर। हालांकि डॉक्टर साहब गए वहां पे, और वो हमारे सामने वो तथ्य है। उसके बाद जिस तरह से भगवान राम के मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और उसके लिए जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने इनकार किया, कांग्रेस ने जिस तरह का बयान जारी किए, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, ये दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति और एक विशेष वर्ग की वोट नाराज ना हो जाए,
इसकी वजह से कांग्रेस इस तरह की राजनीति लंबे समय से करती आ रही है। पहले की सरकार जब कांग्रेस में सत्ता में होती थी, आयुष भाई आपने ध्यान होगा, इफ्तार पार्टी होती थी, राष्ट्रपति भवन में होती थी, प्रधानमंत्री जी शामिल होते थे, और इफ्तार पार्टी से कांग्रेस को कोई परहेज नहीं था। लेकिन जब भगवान राम का विषय आया, जब भगवान राम के मंदिर का विषय आया, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विषय आया, तो कांग्रेस का जो सोच है वो हमारे सामने आ गई। कांग्रेस की सोच को हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान से भी समझना पड़ेगा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक मंच से यह कह दिया था कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का, वो तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण था। जबकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक गरीबों का है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। लेकिन प्रवीण जी, भाई विपक्ष का ये कहना, कांग्रेस समेत मैं इंक्लूडिंग सारे विपक्ष की बात कर रहा हूं, उनका ये कहना है कि भाई 22 तारीख को हम नहीं जाएं, हम भले ही 23 को जाएं, हम 21 को जाएं, लेकिन 22 को चूंकि ये बीजेपी का एक प्रायोजित इवेंट है, इसलिए हमने इससे दूरी बनाई है। प्रभु राम में आस्था है हमारी, इस पर कोई इनकार नहीं है। वो 22 को जाएंगे, पहले चले गए दीपेंद्र हुड्डा, जाकर नहा आए वहां पर। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको निमंत्रण मिला था, सोनिया जी हैं जिनको निमंत्रण मिला था, और उन्होंने जिस तरह से सिरे से नकारा, पहली बात तो वो है जो कांग्रेस की सोच को बता रही है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का, देखिए, हम ये स्पष्ट तौर पे सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम श्री राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है वो भगवान राम मंदिर का निर्माण करवा रहा है, वो ट्रस्ट ही इस प्रोग्राम को करवा रहा है, ये हम सब जानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आयुष भाई, हम लंबे समय से लगातार ये संघर्ष करते रहे कि भगवान राम की जन्मभूमि पे भगवान राम का भव्य मंदिर बने। हमने अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर ये डाला हुआ था कि जब भी हमें अवसर मिलेगा हम भगवान राम का मंदिर बने इसका काम पूर्ण करेंगे। और जब हमने चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, हम लंबे समय से इसके लिए संघर्ष किया, राम भक्तों ने अपनी जान तक गवाई, लाखों करोड़ों राम भक्तों ने सड़कों पे आके संघर्ष किया। आज जब हमें वो अवसर मिल रहा है तो हम क्यों ना उसकी बात करें। आपको ध्यान होगा, जब हम ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तब यही हमारे विपक्षी मित्र हमें चिढ़ाते थे और ये पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। जब आज हमने नहीं ठीक है प्रवीण जी, लेकिन वो तो उस समय भी स्पष्ट थे ना कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि आप लोग उसको राजनीति का विषय बना रहे हैं। बहरहाल मैं सुरेश जी से इसको समझता हूं, का विषय नहीं है ये, देखिए, ये हमारे लिए आस्था का विषय है। ठीक है, वही कह रहा हूं सुरेश जी, नहीं आपके लिए आस्था का विषय है, लेकिन दिलचस्प तो यही है ना प्रवीण जी की वो आस्था का विषय होते होते भी वो राम राजनीति के केंद्र में तो है, इससे कोई इनकार कर नहीं रहा। सुरेश जी, ये क्यों आप लोग संघर्ष किया इसके लिए? जी बिल्कुल सुरेश जी, भाई अगर आप लोगों को निमंत्रण मिला था तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आपको निमंत्रण दिया था, वो इनकार करके उसके बाद आप अगर जाके आस्था की डुबकी लगाएंगे तो जाहिर है कि फिर इस पर जो प्रश्न है वो खड़े करने का अवसर आप दे रहे हैं। कैसे इसको हम लोग देखें और क्या वजह रही इनकार करने के? सुरेश जी, देखिए, हमारे पार्टी सांसद जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी ने डुबकी लगाई है सरयू नदी में और भगवान श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा को दर्शाया है। ऐसा ये नहीं है कि वो बीजेपी के इस शोर शराबे के बाद किया, वो शुरू से है। मैं आपको चुनौती देता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी और मोदी जी या कोई भी बीजेपी के नेता ने कभी किसी जनसभा में राम राम बोला हो आज तक। और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और हुड्डा साहब भी हमेशा हर जनसभा में सबसे पहला अभिवादन, नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद जो भी है वो राम राम से करते हैं। तो ये फर्क है हमारे में, लेकिन हमने उसका राजनीतिकरण नहीं किया। उसके द्वारा राम के नाम के पीछे हम जी के नाम से राजनीति करते नजर आ रहे हैं। भगवान राम में श्रद्धा कांग्रेस पार्टी की भी है, समूचे हिंदुस्तान के बहन और भाइयों की है, समूचे विपक्ष की है। लेकिन हम बीजेपी के राजनीतिकरण जो 22 तारीख को ये कर रहे हैं उससे परहेज किया है कांग्रेस पार्टी के। नहीं तो वो बीजेपी यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना रोड साहब, अगर भाई बीजेपी का इवेंट होता या भारतीय जनता पार्टी का वो कोई कार्यक्रम होता, आप नहीं जाते तो कोई सवाल ही नहीं था। वो तो जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया, भाई निमंत्रण पत्र तो सुरेश रोड साहब आपने देखा है ना कि उस पर जो आपको लोग आमंत्रित कर रहे हैं वो कौन है? आप किसी भी नागरिक को हिंदुस्तान के उसके धर्म के लिए आप कौन होते हैं बुलाने वाले?
अरे भगवान राम का मंदिर का नहीं, ताला प्राण हमने प्रतिष्ठा के खुलवाया। कार्यक्रम में सुरेश रोड जी मुझे एक बात बताइए, आपके आपके मेरा एक बड़ा बेसिक रामायण का सवाल। सीरियल हमने चलाया, सुरेश जी, हमने तब नहीं कभी सुरेश जी, राजनीतिक सुरेश कांड जी, किया। सुरेश जी, देखिए आमंत्रण मिलता है सुरेश जी, ऐसी बात नहीं, आमंत्रण मिलता है आपके घर में, आपके आसपास अगर आप देखें कहीं मंदिर का कोई निर्माण होता है, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आता है बाकायदा, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए आपको निमंत्रित किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है कि आप जाइए, आपको बुलाया गया कि आपको वहां पर जाना चाहिए। नहीं यार, बाकी आप राम के दर्शन तो कभी भी कर सकते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर इन्होंने राम मंदिर संपूर्ण करके प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया होता तो कांग्रेस पार्टी का, अरे कांग्रेस पार्टी के ना जाने को तो मीडिया मुद्दा बना रहा है। चार हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य ये बोल चुके हैं कि ये भगवान राम का अपमान है अगर आप अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हो। बात यह है कांग्रेस नहीं, गर्भगृह तो निर्मित है ना सुरेश जी, फिर इस पर भी तर्क है। वेद और शास्त्रों के द्वारा चलने वाली सुरेश पार्टी जी, है। मंदिर का जो हिंदू धर्म निर्माण का होता है सनातन तो उसमें गर्भगृह बन जाता है, तो उसके बाद उसमें मूर्ति आप स्थापित करते हैं। मंदिर के निर्माण तो चलते रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि मंदिर एक बार में ही बना। मंदिर आपको कितने मंदिर दिखेंगे जहां निर्माण होता रहता है, गर्भगृह स्थापित हो गया तो वहां पर आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आयुष भाई, कांग्रेस की समस्या यही है, कांग्रेस को आज तक सनातन आपने संस्कृति कभी की जानकारी नहीं किसी है। व्यक्ति ने, गरीब से गरीब व्यक्ति अपना जब मकान बनाता है तो वो संपूर्ण करके ही उसमें नहीं प्राण सुरेश रोड प्रतिष्ठा साहब, कह लीजिए, सुरेश या रोड साहब, एक कमरा बनाने के बाद भी आप लोग गृह कभी भी प्रवेश कर अधूरे लेते हैं, में ऐसा करते नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात अधूरे सही है कि कोई अधूरे कंप्लीट में करके करते जाता है, हैं। कोई एक आप कमरा एक बना जब करके भी गृह प्रवेश करते हैं। दीजिएगा। आयुष भाई, अब मेरा घर अगर एक फ्लोर का और बना है, फिर मैंने दूसरी गृह बात- प्रवेश कर लिया, मेरी बाद में इच्छा होगी मैं ऊपर 2 फ्लोर और बना लूंगा उसमें। नहीं, ये बात अलग है। आप छत डाल के, ये मंदिर में मकान में भी फर्क है। ये देखिए भगवान श्री राम का मंदिर है और वो भगवान की मूर्ति की उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आपको क्या जल्दी है? पार्टी तो, विपक्ष तो शुरू से करता है, कांग्रेस पार्टी कहती है। यही तो रोड साहब मैं कह रहा हूँ ना कि जो गर्भगृह जो मेन है, जो मेन मंदिर है, सुरेश रोड साहब देखिए, रोड साहब कि कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं रोड साहब देखिए, ये जो तर्क है ये मैं इसलिए वो कर रहा हूँ, बाकी आपकी पार्टी का स्टैंड है। मैं ये कह रहा हूँ जो मेन मुख्य मंदिर है जहां पे प्रभु श्री राम की स्थापना होनी है, वो मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर बहुत भव्य बनना है, उसका कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, लेकिन जो गर्भगृह है, जो मुख्य मंदिर है, वो बनकर तैयार है और वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसका मतलब ये होगा कि इंडिया न्यूज को या फिर बीजेपी के लोगों को शंकराचार्यों से हिंदू धर्म के और सनातन आयुष धर्म भाई, की अगर ज्यादा आप कहें तो नॉलेज मैं है, जवाब दे ज्ञान देता है। हूं। शंकराचार्य के भी पत्र आ चुके हैं सुरेश रोड साहब, उन्होंने भी कहा कि इनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उस पर भी अपडेट ये है। देखिए आयुष भाई मुझे समय दीजिए। नहीं, आप कैसे, आप उनसे इंटरव्यू कीजिए। आप क्योंकि मीडिया ने एक पत्र हैं भाई उनके, पत्र हैं उनके और इंटरव्यू भी हो रहे हैं बराबर। और हमारे नेताओं का तो इंटरव्यू छाप दिया कि वो आ नहीं रहे प्रोग्राम में। आपने शंकराचार्यों की बात को तवज्जो ही नहीं दी। आपने शंकराचार्यों का कोई नहीं शंकराचार्य की बातों को तवज्जो नहीं दी होती तो आपकी बात को मैं कैसे सुन रहा हूं? आप भी जो बात कर रहे हैं उसका मैं बता तो रहा हूं। बहरहाल ठीक है सुरेश जी, मुझे लग रहा है शायद आपसे संपर्क मेरा टूट गया, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मैं एक सेकंड में डहीनवाल जी का रुख करता हूं, उसके बाद मैं आता हूं प्रवीण जी, आप जवाब दीजिएगा। रजवन डहीनवाल जी, राम के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? जी आयुष जी, मैं शुरू करूं? जी आयुष जी देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि राम के नाम पर राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी का काम है राजनीति करना और वो करती रहेगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि आयोजन समिति या ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर उन्हीं की तरफ से निमंत्रण दिया जा रहा है, तो किसी को आने पर या ना आने पर आपत्ति उनको होनी चाहिए ना। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ कर कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। ठीक है भाई, आप जा रहे, बड़ी अच्छी बात, आप जाओ, कोई आए कि ना आए। लेकिन एक चीज और भी है कि 22 तारीख का कार्यक्रम जो है, जरूरी नहीं है कि कोई 22 को ही जाए, हो सकता है कि कोई पहले हो आए, कोई बाद में हो आए। ये धर्म के नाम पर राजनीति करने का ठेका ले रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और आपने अभी एक चीज कही है कि 22 तारीख के लिए मंदिरों की सफाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा रखी है, बिल्कुल सही जिम्मेवारी लगा रखी है। कारण बताऊं उसका सबसे बड़ा कारण है कि इससे पहले इनके नेताओं को कोई गांव में घुसने तो देता नहीं था, और अब वो इस मंदिरों में, राम के नाम पर मंदिरों में जाकर सफाई करने का अभियान छेड़ रहे हैं कि किसी तरह गांवों में घुसने पे हमें लोग टोके ना, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं और वहां पर ये कोई भी आदमी कहता है भाई चलो कोई बात नहीं, मंदिर की सफाई तो करके जा रहा है। लेकिन अगर इनसे पूछे क्या लगातार इस प्रकार के काम करेंगे? ये नहीं करेंगे। इनसे असल में अगर कोई काम पूछता है ना कि जी विकास का क्या रहा, हमारे मेडिकल कॉलेज का क्या रहा, हमारे स्कूल का क्या रहा, हमारे कॉलेज का क्या रहा,
जो बेरोजगारी है उसका क्या रहा, ये सिर्फ एक ही जवाब देंगे, अरे छोड़ दो ना उसको, 22 तारीख में राम मंदिर का निर्माण होगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। सारी चीजों का ध्यान जो केंद्रित कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, वो राम मंदिर पर केंद्रित कर रहे हैं। आज जो मुख्य मुद्दे हैं वो मुद्दे गौर हो गए हैं, उन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई मेट्रो की बात करता है, कोई महंगाई की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, बोलो प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, देश में नशा बढ़ रहा है, आप उसको रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, बोले नहीं कुछ भी नहीं। आप ध्यान देखो, कांग्रेस राम मंदिर नहीं जा रही, उन्होंने नकार दिया, मतलब जनता का जो ध्यान है वो भटकाने का काम किया जा रहा है पूर्णतया। एक इन्होंने एक ऐसा मुद्दा बना दिया, इसको अच्छे बने हैं, देश की आस्था के प्रतीक है राम। आज इनको कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सबके राम है, मेरे घर में भी राम है, सबके घर में राम है, ये और हमारे साथी प्रवक्ता बैठे इनके भी है राम, आपके भी राम है, कण कण में घर घर पे राम है। लेकिन उसके बाद पता नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले क्या प्रूव करना चाहते हैं। इन्होंने राम ऐसा कर रखा है कि तो शब्द कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने तो राम के नाम को गोद ले लिया। असल में ये बहुत छोटी बात है, जिस प्रकार से इन्होंने जो तो राम के नाम को आप भी गोद ले लीजिए डहीनवाल जी, उसमें क्या समस्या है? अगर राम आपके हैं तो आप भी गोद ले लीजिए उनको। क्या कह रहा हूँ मैं यही तो चीज कर रहा हूँ ना। अच्छा मेरे घर में राम की नहीं, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के साथ राम की चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? आप दोनों की इक्वल चर्चा करिए, आप उतना ही राम की चर्चा करिए, उतना ही गरीबी और महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा करिए, क्या समस्या है उसमें? आप अपने एंड पे थोड़ा सा चेक करना। मदारी देखा ना आपने, गुड़गुड़ी बजा के कैसे लोगों को अच्छा लेते हैं, कैसे मदारी बैठे हैं, ये राम के नाम पर अपने गुड़गुड़ी बजा रहे हैं। असल में राम का नाम का जाप करने वाले कौन है, राम का नाम पे लड़ाई लड़ने वाले डहीनवाल जी, मैं तो कह रहा हूँ राम का नाम तो जिस प्रकार से भी लिया जाए वो बेहतर है। अब भाई कोई डुगडुगी बजा करके भी राम का नाम ले रहा है तो उसमें क्या समस्या है? कोई माला जप के ले ले, कोई डुगडुगी बजा करके राम का नाम ले ले, राम का नाम लेने में क्या समस्या है? आप भी गोद ले लीजिए, आप भी दिन भर राम की बात करिए, साथ में महंगाई बेरोजगारी की भी बात करिए। आयुष भाई मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही हम राम का नाम लेंगे? हम तो सुबह शाम हर पल हर घंटे हर मिनट राम का नाम हमारी जुबान पे होता है। लेकिन बात ये नहीं, आप लोग यही तो बात है ना, आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी आस्था हमारे, और फिर उसमें इब्बट कर देते हैं कि भाई वो उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आयुष भाई मैंने एक बार सुनो, फिर उसके बाद जवाब दे, आप क्वेश्चन भी कर ले, मैं जवाब देता हूँ। नेटवर्किंग मार्केटिंग वाली जो कंपनी है ना, आज इन्होंने कंपनी बना दी, भारतीय जनता पार्टी कंपनी बन गई। मैन टू मैन जाके वो कहते हैं कि आप ये देश का प्रचार करो, सरकारी तंत्रों का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, इन चीजों से देखो ना। इनको वैसे कोई गांव में घुस नहीं देता, संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ये योजना दी थी। अगर किसी ने कोई योजनाएं लागू की होती, अगर योजनाओं को जनता को लाभ मिला होता तो उन चीजों को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है ना, अगर वो योजनाएं नहीं ले पाए डहीनवाल जी, या लोगों तक इन्होंने कोई हित के काम नहीं पहुंचाए, तो राम के नाम पे ठीक है मंदिर साफ करेंगे, उसके बाद जब चुनाव में जाएंगे तो जनता उसका भी फैसला कर देगी। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि इनके नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं? राम के नाम पे क्या कोई वोट करेगा क्या? जिसको रोटी मिली नहीं, जिसको कपड़ा मिला नहीं, जिसको मकान मिला नहीं, जिसको सड़क मिली नहीं, जिसको शिक्षा मिली नहीं, वो राम के नाम पे क्या वोट कर देगा जाकर के? भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को राम के नाम से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना डहीनवाल जी, मुझे एक बात बताइए, रोटी कपड़ा मकान अगर ये सबसे बेसिक चीज है डहीनवाल जी, ये बेसिक बात है रजमन डहीनवाल जी, अगर व्यवस्थाओं का या योजनाओं का सही तरीके से लाभ जनता को नहीं मिला तो ये राम के नाम पर वोट कैसे ले लेंगे? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बार बार यही तो बताना चाह रहा हूँ कि आज कोई विकास की पूछ रहे हैं, क्या कह बता कहाँ की रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने नफरत का माहौल पैदा किया हुआ है, उस नफरत के माहौल को किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। नहीं, राम का नाम लेने से नफरत का माहौल कैसे बनेगा? राम तो प्रेम का प्रतीक है डहीनवाल जी, राम का नाम लेने से नफरत का माहौल बनता है? मैं बताना चाह रहा हूँ डहीनवाल जी, राम का नाम लेने से नफरत का माहौल बनेगा? नहीं, इन्होंने बना रखा है इन्होंने, कैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, राम का नाम लेने से नफरत का माहौल कैसे बन रहा है? आयुष भाई एक मिनट, आप एक दो क्वेश्चन साफ कर लीजिए, फिर मैं उसका जवाब दे दूं, क्योंकि आप बीच में काट रहे हैं ना। ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया न्यूज को भी कुछ ना कुछ नहीं, मैं डहीनवाल जी देखिए, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कभी टोकता नहीं हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि राम के नाम पर ये लोग नफरत का माहौल फैला रहे हैं। भाई राम के नाम पे नफरत कैसे हो सकती है? एक मिनट, क्या आपको नहीं लगता कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है? मैंने एक चीज शुरू में ही कह दी थी कि जब ट्रस्ट ने किसी को निमंत्रण दिया है और अगर कोई जा रहा है तो अच्छा है, नहीं जा रहा है तो अच्छा है, उसका ऑब्जेक्शन करना ट्रस्ट का काम है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नाच के कूद के कह रहे वो नहीं आ रहे, हम तो जा रहे हैं। अरे आप जाओ, आपको किसने रोका है? और दूसरी बात एक मैं और बताना चाहता हूँ, आज देश की प्रथम महिला अगर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, अगर वहां पर वो जा रही है, नरेंद्र मोदी जी को चेहरा आगे करके लेके जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपने पोस्टर जारी किया है, अगर उस पोस्टर को जारी करने की बजाय आप ये कहते हैं कि हमने टेक ओवर नहीं किया, आपने राम मंदिर को टेक ओवर करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर करने का प्रयास किया है, पूरी तरह से राजनीति में प्रेरित है ये चीज। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजनीति ये कर रहे हैं, आपके तो आस्था के केंद्र है। ठीक है, सुखबीर तंवर जी,
ठीक है, आपकी आस्था का केंद्र है, लेकिन इनके लिए राजनीति का केंद्र है। मैं समझ गया आपकी बात। मैं तंवर साहब का रुख कर रहा हूं। सुखबीर तंवर जी, ये राजनीति कौन कर रहा है राम के नाम पे? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश के आराध्य राम का नाम लेके राजनीति की है। इसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता। और जिस प्रकार से 22 तारीख के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पीले चावल देके भारतवासियों को निमंत्रित कर रही है और मोदी जी कह रहे हैं कि 22 को नहीं आना, ये विरोधाभासी बातें हैं। फिर ये चावल बांट के क्यों अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? निश्चित तौर पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विषय ये है कि जिस तरह से शंकराचार्य के बयान आपने भी सुने होंगे, सारे देश ने सुने, मैंने भी सुने, उन्होंने जो कमियां गिनवाई हैं तो उन पे भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं कहना ये भी चाहता हूं, अभी परवीन अत्रे जी अपने उसमें वक्तव्य में बता रहे थे कि हमारा तो मैनिफेस्टो में था, ये था, वो था। क्या भारतीय जनता पार्टी कभी किसी न्यायालय में कोई पक्ष था? निश्चित तौर पे नहीं था। और अभी जिस तरह से रजवंत ने बात उठाई कि और चलो सारा देश जिसको भी निमंत्रण दे रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग विषय है। क्या भारत का प्रथम व्यक्ति या महिला आज राष्ट्रपति हैं, क्या उनके लिए इनका कोई दायित्व नहीं बनता? ये बहुत ऐसे सवाल हैं जिन पे इनको स्वयं सोचना चाहिए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ विफल जो 10 साल का इनका कार्यकाल रहा है उसके लिए प्रभु श्री राम को आगे लाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इसके अलावा कतई कुछ भी नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चूंकि हरियाणा के विषय में बात हो रही है, बेरोजगारी में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 25 लाख युवा आज बेरोजगार हैं और 75% का जो एक झूठा झुनझुना इन्होंने हरियाणा प्रदेश को थमाया और उसके बाद न्यायालय में जो हुआ वो सबको पता है। और आज नशे में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बन गया है। और अगर हम भर्तियों की बात करें, जो 75% के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने एडीओ के 600 पद घोषित किए जिनमें भर्ती के 50 में से भी 23 जो सामान्य कैंडिडेट थे 16 बाहर के। उससे पहले एसडीओ के 99 इन्होंने लगाए और उसमें 77 बाहर के। और जो लेक्चरर थे 157 में से 103 बाहर के और असिस्टेंट प्रोफेसर 18 में से 11 बाहर के। हरियाणा को तो ये जो इनका जो ये मिशन चल रहा है ना, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पे जवाब चाहिए। हम सभी प्रभु राम की पूरी इज्जत यही तो मैं सुखबीर तंवर जी आपसे भी पूछ रहा हूं ना, लेकिन जिसको नौकरी नहीं मिली। तंवर तंवर साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसको रोटी नहीं मिली, जिसको कपड़ा नहीं मिला, उसको मकान नहीं मिला, वो राम के नाम पर इनको वोट क्यों करेगा? और ये कैसे राजनीति करेंगे राम के नाम पर? देखिए, वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। आप इतने बढ़िया बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं। निश्चित तौर में हम मुद्दे थे उठा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों की धार्मिक आस्था से ये खिलवाड़ कर रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे। हम सभी प्रभु राम नहीं तो लोग तो इतने समझदार हैं ना तंवर साहब, ये तो आप मानते हैं ना कि भाई लोग धार्मिक आस्था अपनी जगह, राम अगर आस्था का विषय है, मुझे एक बात बताइए, राम अगर राजनीति का विषय नहीं है तो राजनीतिक पार्टी ही उस पर कोई राजनीति कर रही है। जिसके लिए आस्था का विषय है वो उस पर आस्था रख रहा है, लेकिन जिसको रोटी कपड़ा मकान मिला नहीं वो क्यों उनको वोट करेगा? देखिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं विषय वो नहीं है। भगवान राम सबके आराध्य हैं। इन्होंने अतीत से अब तक हमेशा सिवाय भगवान राम के और इनको है ही कुछ नहीं। अरे सारे देश को जिस प्रकार, तो तंवर साहब आप ये कह रहे हैं कि इनको राम के नाम पर लोग वोट करेंगे, और अगर इनको राम के नाम पर वोट करेंगे तो इसका मतलब फिर तो इन्होंने जनमानस में कुछ किया होगा, तभी तो उनको राम के नाम पर वोट दे देंगे लोग। नहीं, जो आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं।
या तो वो रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला, इतना भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो आपके साथ आ जाएंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि वो राम के नाम पर ये राजनीति करके भाई वोट कर लेंगे, तो भाई वोट ले लेंगे। भाई जनता का तो भरोसा है ना इनके ऊपर कम से कम। नहीं, गुस्सा है, लेकिन ये उन सारे गुस्से के परिप्रेक्ष्य में भगवान राम का नाम लेके उन सारे मुद्दों को दबा। तो राम के नाम पर आपके साथ क्यों नहीं आती जनता, मुझे ये बता दीजिए। अच्छा, बीजेपी के साथ ही क्यों जाएगी तंवर साहब, मुझे ये बताइए ना। अगर आपकी भी आस्था है भगवान प्रभु श्री राम में, आपकी आस्था अगर भगवान प्रभु श्री राम में है, तो बीजेपी के पास क्यों जा रहे हैं? आपके पास आ जाएंगे। आप प्रभु श्री राम के उतने ही भक्त हैं जितना प्रवीण जी हैं। हम उस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, आप सफल नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी कहीं आपको लग तो रहा है कि वोट उधर ना चला जाए। ठीक है प्रवीण जी, प्रवीण इसमें क्या है? देखिए आयुष भाई आपने देखा, चलिए तंवर साहब एक सेकंड। ठीक है आयुष भाई एक चीज आपने समझ ली होगी, मुझे लगता है दर्शक भी बहुत बेहतर समझ गए होंगे मेरे तीनों मित्रों की बात सुन। सनातन संस्कृति जब स्थापित हो रही है, आपका उससे कितना परेशान हो रहे हैं हमारे विपक्षी मित्र। अरे बीच में मत बोलो भाई, बहुत हो गया। अरे इनको चुप कराइए जरा। नहीं ठीक है तंवर साहब, किसी का भी ट्रेडमार्क नहीं है। अरे किसी का भी ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन समस्या तो यही है ना कि आपके कहने पर जनता भाई कम से कम श्री राम के नाम पर आपको वोट नहीं करेगी, इनको कर देगी। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यही तो समझ रहा हूं ना तंवर साहब। ठीक है, आप मुद्दे उठाइए। आप गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन्होंने भ्रष्टाचार में और बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया। आप मुद्दे उठाइए, मैं उससे कोई इनकार ही नहीं कर रहा हूं। मैं प्रवीण जी से समझ रहा हूं भाई, इनके पास क्यों आ रही जनता। प्रवीण जी देखिए ऐसा है आयुष भाई, सनातन संस्कृति स्थापित हो रही है, उससे हमारे मित्र कितने परेशान। मैं पहले भी बता चुका हूं, 500 साल पहले एक विदेशी आक्रांता आता है, भगवान राम जन्मभूमि पे मंदिर को तोड़ता है, वहां पे एक मस्जिद बना देता है, जिसके लिए राम भक्तों ने लंबा संघर्ष किया, राम भक्तों ने अपना जीवन तक न्योछावर किया, और आज हमें वो अवसर मिला है कि भगवान राम का भव्य मंदिर वहां पे बने। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र इससे कितने परेशान है, ये आप लगातार देखिए। कोई परेशान मुद्दों की जहां तक बात करते हैं, अरे बीच में क्यों बोलते हैं? नहीं तंवर साहब ऐसे नहीं है, तंवर साहब ऐसे नहीं भाई, देखिए ऐसे नहीं तंवर साहब, नहीं बोलने नहीं तंवर साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं तंवर साहब, ऐसे नहीं। एक एक करके आराम से बोल रहे थे, अभी आप इतनी देर तक बोल रहे थे, तब आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुना गया है, लेकिन ऐसे नहीं। आप अगर नहीं परेशान है तो आप इतना परेशान हो क्यों रहे हैं? अरे तंवर साहब, अगर आप परेशान नहीं तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। वो आपका नाम लेकर थोड़ी ना कह रहे हैं, वो आपका नाम लेकर तो कह नहीं रहे हैं, वो आपका नाम लेकर तो कह नहीं रहे हैं। लेकिन तंवर साहब सुनिए, अभी सुनिए, पहले सुनिए। अरे तंवर साहब सुनिए भाई, सुनिए। अरे तंवर साहब सुनिए, अरे सुनिए भाई, परेशान नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हैं फिर? उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया ना, उन्होंने थोड़ी ना बोला कि आम आदमी पार्टी परेशान है। जिस तरह की बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? तो भाई आप जब इफ्तार पार्टी मनाते हो, हमने कभी एतराज किया? हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति की बात होती है तो आप परेशान हो जाते हो। हम लोग केवल ये बात कर रहे हैं। आयुष भाई इनको चुप। सुखबीर तंवर जी ऐसे नहीं, सुखबीर तंवर जी नहीं, सुखबीर तंवर जी नहीं, सुखबीर तंवर जी सुनिए भाई, सुनिए। सवाल उठा रहे हैं तो कम से कम जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए, पहले उसका जवाब सुनिए। अब देखिए आयुष भाई, नहीं ठीक है, ये आप निर्धारित नहीं करेंगे ना कि उनके पास जवाब नहीं है, आपके पास नहीं। सुनिए पहले। देखिए आयुष भाई, अब हो क्या रहा है? कभी तो शंकराचार्य के पीछे छुपते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं अपनी बातों को। अरे भाई इनको यार चुप कराइए आयुष भाई। सुखबीर तंवर जी सुनिए भाई, अगर आप सुनेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर। अरे सुखबीर तंवर जी नहीं, ऐसे नहीं, आपको भी बीच में टोका टाकी फिर इसी तरह से झेलनी पड़ेगी। फिर आप ये शिकायत मत करिएगा कि आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आपकी एक एक बात पर भी उधर से रिएक्शन आ सकता है, आपकी हर एक बात पर उधर से काउंटर आएगा। लेकिन आप सुनिए पहले, धैर्यपूर्वक सुनिए, अपने समय में उसका जवाब दीजिए, अपने समय में उसका जवाब दीजिए। सुखबीर तंवर जी ऐसे नहीं, ये चर्चा को डिरेल मत करिए, अपने समय में जवाब दीजिए। मैं पूरा समय मैंने आपको दिया है, अभी सुनिए। देखिए आयुष भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी शंकराचार्य के पीछे छुपते हैं, कभी कोई नया बहाना बनाते हैं। अभी एक साहब तो ये कह रहे थे कि साहब मंदिर पूरा नहीं बना, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। साहब जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आपको जानकारी पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूं। 1956 के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है और वो मंदिर पूरा होता है 1995 के अंदर। आपको शायद सनातन संस्कृति की जानकारी नहीं है, सनातन की जानकारी नहीं है। जब गर्भगृह बन जाता है, गर्भगृह के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। जो बाकी मंदिर होता है वो मंदिर के हिस्से होते हैं, चाहे प्रांगण की बात करें, दूसरे एरियाज की बात करें। मंदिर जो गर्भगृह है
जहां पे मूर्ति होती है वो मंदिर है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब आपको जानकारी नहीं है तो आप इसके पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब ये तो गलत हो रहा है, साहब ये तो गर्भगृह के अंदर मंदिर तो अभी पूरा नहीं बना। ये इनके केवल वो कुतर्क है जिसके पीछे ये इस बात को छुपाना चाहते हैं कि इनको सनातन संस्कृति से डर है। अरे भाई ये फिर आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। सुखबीर तंवर जी, नहीं सुखबीर तंवर जी, देखिए आप बार बार चर्चा को डिरेल कर रहे हैं। अरे भाई वो आपका ना नाम ले रहे हैं ना आपको कह रहे हैं कि आपने इस बात को कहा। अभी सुरेश रोड साहब इस बात को बोल करके गए, वो उसका जवाब दे रहे हैं। तंवर साहब आप सुनते नहीं है। तंवर साहब ये बड़ी समस्या है आपके साथ। सुखबीर तंवर जी आपके साथ बड़ी समस्या है कि आप सुनते नहीं है। आपको केवल अपनी बात कहनी है, आप दूसरों की बात को सुनते नहीं है। सुखबीर तंवर जी ऐसे नहीं होता ना। सुखबीर तंवर जी ऐसे होता ही नहीं है। सुखबीर तंवर जी की ऑडियो डाउन कर दें। सुखबीर तंवर जी की ऑडियो डाउन करें। सुखबीर तंवर जी आप चर्चा डिरेल कर रहे हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कोई नहीं है, सुनने में मजा नहीं है। अरे यार कहां से बुला लेते हैं ऐसे अरे प्रवक्ताओं को सुखबीर जो तंवर दूसरे जी। प्रवक्ता की बात नहीं सुनते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे सुना आपने? बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मैं बात ये कह रहा था आयुष भाई, ये केवल इनका प्रयास है। जिनका कोई अरे भाई ये फिर शुरू हो गया। सुखबीर तंवर जी देखिए, मैं आपको इसके बाद फिर समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप बराबर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप दूसरे की बात को रखने ही नहीं दे रहे हैं। तंवर साहब, आपके समय में कोई प्रवक्ता बीच में बोलेगा तो मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा। फिर आप अपनी बात को कैसे रखेंगे मैं भी देखूंगा, क्योंकि आप दूसरे की बात को सुन ही नहीं रहे। एक और जानकारी देखिए, एक और मैं कांग्रेस का असली चेहरा दिखाने के लिए एक बात और बता देता हूं। कांग्रेस ने देश के अंदर एक कानून बनाया था जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। 1991 के आसपास की बात है, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते थे, कांग्रेस ने कानून बनाया था। आयुष भाई, इससे पता लगता है कांग्रेस का असली चेहरा, सनातन के साथ कांग्रेस का कैसा दुर्भाव है वो पता लगता है। इस कानून में कांग्रेस सरकार ने ये प्रोविजन कर दिया कि जो भी धार्मिक स्थान 1947 के समय जिस स्थिति में थे वो उसी स्थिति में रहेंगे। उनका केस कोर्ट में भी नहीं चल सकता, अयोध्या को छोड़ के। मतलब जो दूसरे हमारे धार्मिक स्थल हैं जो विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ के वहां पे कोई मस्जिद बना दी या कुछ भी अलग बना दिया, हम उनके खिलाफ कोर्ट में भी ना जा सके, कानून से भी जाके मांग ना कर सके, इस तरह का कानून बना दिया कांग्रेस ने। क्या ये कांग्रेस की असली चेहरा बताने के लिए काफी नहीं है कि कांग्रेस किस तरह की सोच रखती है? लेकिन प्रवीण जी, आप लोग बीजेपी वाले लोग ये राम के नाम पर वोट ले लेते हैं। ये आरोप है विपक्षी पार्टियों का कि आप आस्था का केंद्र रखिए, वोट मत लीजिए उनके नाम पर। देखिए ऐसा है, ये विपक्षी लोगों की बौखलाहट इस देश के अंदर 2014 के बाद, मैं अगर हरियाणा की बात करता हूं, मैं हरियाणा से शुरू करता हूं। आयुष भाई, अगर आर्थिक दृष्टि से बात करें, हरियाणा की जीडीपी लगभग 5 गुना बढ़ गई 2014 के मुकाबले। हमारी पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा हो गई 2014 के मुकाबले। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ गई 2014 के मुकाबले। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज 6 से 15 जो चल रहे हैं वो हो गए 2014 से के मुकाबले। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की फसल 14 फसलें एमएसपी पे खरीदने वाला एकमात्र प्रदेश है देश का हरियाणा। जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कितना बढ़ गया और स्वामीनाथन को लागू हरियाणा प्रदेश लगातार आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा है। क्यों नहीं बनाया? ये झूठे भाषण बोलने के लिए नहीं बनाया। इस हरियाणा प्रदेश के कैसी बात कर रहे हो? योगी हरियाणा जैसी योजना आ जाती है, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना उसका विस्तार हो जाता है। जब ये लोग हमारा मुकाबला जो हमारे काम है उनसे नहीं कर सकते, योजनाओं से नहीं कर सकते, फिर इनकी बौखलाहट कहाँ शुरू होती है आप देख रहे हैं। आयुष भाई देख रहे हैं आप इनको। नहीं ठीक है सुखबीर तंवर जी, मैं समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया। लेकिन अब आप जब बोलेंगे तो आपके बीच में भी ऐसे ही इंटरप्शन आपको मिलेंगे, आपकी एक एक बात पर ऐसे ही काउंटर आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बिल्कुल यही समझना चाह रहा था कि आप अपनी बात को बिल्कुल शांतिपूर्वक रखना चाहते हैं या इंटरप्शन चाहते हैं उधर से, क्योंकि आप लोगों के 3-3 प्रवक्ताओं के सवाल हैं तो उधर से जवाब सुनना पड़ेगा। आप जो बात कर रहे हैं वो तार्किक आधार पर सही है, इसको मैं मान लूं, इसको प्रदेश की जनता मान ले। अब उधर से पक्ष रखा जाएगा तो वो तार्किक आधार पर सही नहीं है। ये फैसला आप नहीं करेंगे ना, ये फैसला आप नहीं करेंगे तंवर साहब, ये फैसला आप करेंगे ही नहीं। ये फैसला आप करेंगे नहीं कि आपने जो बोला वो बात बिल्कुल सही थी, बस दूसरा जो आदमी बोलेगा या उसका जवाब देगा वो गलत है। ऐसे नहीं होता है। या तो आप भी उसी तरीके से तैयार रहिए, लेकिन सुनेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सुनेंगे नहीं अगर आप तो कोई फायदा नहीं है, सवाल उठाने का भी फायदा नहीं है। अरे ये नशा तो नहीं करके बैठे हैं, ये सुनिए। कैसी बात करते हैं आप? कैसे बात कर रहे हो आप? नहीं, बेरोजगारी पर भी बात हुई तो वो आंकड़ा रखेंगे, आप उसको मानेंगे? वो बेरोजगारी पर आंकड़ा रखेंगे, आप उसको मानेंगे? अभी बेरोजगारी पर आंकड़ा रखेंगे, मानेंगे तंवर साहब आप उसको? बेरोजगारी पर आंकड़ा रखेंगे, उसको मानेंगे आप? तब आप कहेंगे कि उस पर झूठ बोल रहे हैं।
तो जब सच झूठ का फैसला कोर्ट आपने बना रखा है यहीं पर करना है, तो उस आंकड़े का कोई मतलब नहीं है। आपके आंकड़ों को वो जुटलाएंगे, आप उनके आंकड़ों को जुटलाएंगे। तो ये समय बर्बाद ना करें, ये समय बर्बाद ना करें और अपने समय में तैयार रहें। आपके एक एक जवाब पर इसी तरीके से काउंटर आएगा और मैं इंटरप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप दूसरों की बात को सुनना सीखें, लेकिन आप में धैर्य नहीं है, आप में धैर्य है ही नहीं। सुरेश रोड मेरे साथ जुड़े, मैं उनका रुख करता हूं। मैं सुरेश रोड जी का रुख कर रहा हूं। सुरेश रोड जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आप लोग जो बात कह रहे हैं दरअसल उसको उस तरीके से करके नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी आस्था के केंद्र में प्रभु श्री राम है तो फिर आप लोगों को जाना चाहिए था। आपके कोई बड़े नेता जाते नहीं है और रामलला के दर्शन करने तो अभी तक नहीं गए। एक सेकंड, सुरेश रोड साहब। अमेठी और रायबरेली का जब भी नामांकन आदरणीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या पहले राजीव गांधी जी ने किया, इवन संजय गांधी जी ने, हमेशा भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हुआ। और राजीव गांधी जी का जो योगदान है मंदिर में, बार बार अच्छा नहीं लगता, 3-4 बातें पहले बता खुलवाया। शिलान्यास भी राजीव गांधी जी ने किया विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इजाजत देके, और रामायण का जो सीरियल है रामानंद सागर वो कह के, वो भी राजीव गांधी जी ने चलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी रथ के ऊपर चढ़ के चंदा नहीं उगाहा बीजेपी के लोगों की तरह राम मंदिर के नाम से। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राजनीतिक रोटियां सेकने की चेष्टा नहीं करी बीजेपी के लोगों की तरह। राम मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने सिर्फ ये जो निमंत्रण है इसलिए 22 तारीख को आने से मना किया कि ये 22 तारीख को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है भगवान श्री राम का, जो सनातन धर्म का भी और भगवान श्री राम का भी अपमान है। शंकराचार्य भी कह चुके हैं, जब धर्म और शास्त्रों और वेदों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार शंकराचार्य चलने की विधि बताते हैं। शंकराचार्य इस प्रोग्राम के ऊपर, कार्यक्रम के ऊपर उंगली उठा चुके हैं। लेकिन सुरेश रोड जी देखिए, बार बार प्रवीण जी फिर तो ये भी याद दिलाते हैं कि कैसे सोमनाथ मंदिर का जो आमंत्रण आप लोग को मिला था, तब तो आप लोगों ने उस समय भी इनकार कर दिया जाने के। जब सोमनाथ मंदिर का ये हुआ था, तब तो ये मुस्लिम लीग के साथ मिलके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनवाते थे। मुस्लिम लीग आपके साथ, अरे तो और अच्छी बात है, ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे तो आप तो सोमनाथ मंदिर चले जाते ना, गए नहीं आप उस समय भी। नहीं, क्यों नहीं गए? इन्होंने बनाया है। अरे जितने हिंदुस्तान में मंदिर है, मुस्लिम लीग कांग्रेस का तो आज पार्टी भी ने आपके साथ कराए कोटा में मुगलों से। गठबंधन है, इन्होंने कराए हैं क्या आजाद? जितने मुस्लिम अंग्रेजों लीग की आपके मुगलों साथ की है। जासूसी करते पकड़े गए ये लोग। नेताजी सुभाष ये चंद्र कुछ भी बोस झूठ जी कहते बोलते थे, हैं आप। नेहरू और गांधी को नेताजी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब देश आजाद हो जाए 5 साल मुझे मेरी आजादी फौज को देना। जो नेहरू जी ने पूछा कि नेताजी आप क्या करोगे, ये बॉम्बे अधिवेशन की बात आजादी के 10 साल पहले की। तो नेताजी, लेकिन सुरेश जी, अगर भाई ये लोग राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं तो मुझे बताइए, राम के नाम पर जो सही भक्त हैं, रोड साहब, जो राम के असली भक्त हैं, जिनके दिल में सही में राम हैं, जो राम के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं, जनता को तो उनके साथ खड़े होना चाहिए ना। जनता के पास इतना बुद्धि विवेक तो होगा कम से कम। ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूं अभी आपकी। आप पार्टी के साथी से ये बात बार बार पूछ रहे थे और मेरी वीडियो डिस्कनेक्ट थी, तो मैं जवाब देता हूं आप पार्टी के साथी की जगह। भगवान राम इनको माफ नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हो कि ये इनकी सरकार बन गई है? परसेप्शन बनाते हैं। पहले इन्होंने 3 तलाक पे भी बनाया था, तब भी हिंदू धर्म के सनातनी थे ये। आपसे पूछता हूं मैं, क्या किया था 3 तलाक के मामले में? आप बीजेपी के प्रवक्ता से भी बड़ी बात आप बोले जा रहे हो सबसे कि इनका साथ क्यों चलती है? अरे आधे से ज्यादा देश के दबाव में स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, और लोग आवेश में आकर शाहबानो केस में क्या किया था थाने में भर्ती करने में। अभी आप पार्टी के साथी को करने में भाषण डाल रहे थे आयुष जी, और ये बीजेपी का प्रवक्ता चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे आप मेरे बीच में? दिया था जो नहीं, एक सेकंड प्रवीण जी, इसको बंद कीजिए। ये कोई बार-बार ही बार-बार से वो, और मेरी वीडियो बीच में बंद थी, अभी बोलने का मौका मिला, आपने इसको ऑन कर दिया। आप पार्टी में जो भाषण झाड़ रहे हो, तो बीजेपी के साथी को बोलने में आपको क्या दिक्कत है? थोड़ी बड़ी मजबूरी होगी राहुल गांधी जी के शब्दों में, थोड़ी रीढ़ की हड्डी आप भी रखिएगा। और दूसरी बात, आपने तो 2024 का चुनाव का रिजल्ट ही दे दिया आयुष जी, यहाँ पर चैनल में बैठ के। कहते हैं ना, एक कहावत है आयुष जी, सुनो बात, ये कहा जाता है देहात में, जब गादड़ की मौत आवा गाम का नहीं जाता है। इनका इलाज ही भगवान राम करेंगे। हिंदू तो रावण भी था, लेकिन वो सनातन धर्म के खिलाफ था, वो वेद और शास्त्रों के खिलाफ था। और ये लोग भी कांग्रेस पार्टी के मुताबिक मत मानिए आप। 4 शंकराचार्य कह रहे हैं
कि वेदों का, शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को भगवान श्री राम के नाम से राजनीति करते हैं। लगातार अरे कांग्रेस पार्टी ने इनको तो भगवान राम का नाम कारण पता था ना, इन्होंने मंदिर देखा था, राजीव गांधी जी ने तो वो सारे काम किए, जब उन्होंने ताला खुलवाया, जब उन्होंने शिलान्यास कराया, जब रामायण का सीरियल चलवाया, तब क्या बात उस समय के मीडिया में भी कभी ये बात नहीं कही राजीव गांधी जी कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं बीजेपी के लोगों को कहा कि आज हम ताला खुलवाएंगे। ठीक है, एक सेकंड। अरे तो लेकिन रोड साहब आप तो बता रहे हैं ना बराबर, आप तो बता ही रहे हैं, आप कहां बता रहे हैं ये बात? आयुष जी, धर्म के मामले में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है, अपनी निष्ठा है, अपना अधिकार है संविधान के अनुसार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, इस देश का संविधान ये कहता है। तो हमने आपको कब रोका भाई? मंडी बना रखी है इस बात की। अरे एक बात उसकी पूरी होगी, बार वही बात। हम 15 दिन से सारा मीडिया इसी में चल रहा है। शंकराचार्य नहीं तो ठीक है ना सुरेश रोड साहब भाई, तो आपको तो पूरी स्वतंत्रता है ना भाई। आपको किसने मना किया गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इन मुद्दों को उठाने से? और आप तो बराबर कह रहे हैं वही बात, लेकिन आप ये चाहते हैं कि राम के नाम पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन शंकराचार्यों के नाम से तो शंकराचार्य की बात तो आप बार बार उठा रहे हैं कि शंकराचार्य की बात आपको कहां से पता चली, ये बताइए। अच्छा मुझे आपको कैसे पता चली कि शंकराचार्य ने इनकार किया है? ये हम नहीं दिखाया ना, हम नहीं बताया आपको। कांग्रेस के तमाम लोग, लेकिन आपने ये तो दिखा दिया, विरोध किया, वो भी यूट्यूब चैनलों ने दिखाया। बताइए किस राष्ट्रीय चैनल? अगर आपने नहीं देखा तो ये आपकी गलती है रोड साहब। कितनी खबरें आपको मैं क्लिपिंग भेज दूंगा, आपको एक क्लिपिंग से भरोसा होगा कि इंडिया न्यूज हरियाणा ने चलाया कि शंकराचार्य ने विरोध किया, जाने से इनकार किया। ब्रेकिंग के साथ भेजूं आपको। आयुष जी, चलाने में फर्क है। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि अब ये थोड़ी रोड साहब भाई देखिए, आप अपने तरह से आपको जो चीज सूट करती है आप सोचे कि आप वैसे ही हो, तो ऐसा तो नहीं है ना। ये आपका अपना खुद का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आयुष जी, नहीं, मैं आपसे बड़ी एक साफ बात पूछ रहा हूँ। इसी मैं पूछ सकता हूँ, आप हमारे से 10 सवाल पूछते हैं, 2 सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मीडिया ने कितने बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये पूछा कि शंकराचार्यों के मुताबिक आप? अरे अभी पूछा भाई, अभी पूछा प्रवीण जी से, अभी पूछा मैंने। इस पे जवाब लीजिए ना। अभी पूछा मैंने, अब आप सुनेंगे नहीं अगर उसको, तो उसमें मेरी कोई गलती थोड़ी ना है ना। चर्चा में यही तो मैं कह रहा हूं ना कि अपनी बात रखने की इतनी ज्यादा आप लोगों को उत्तेजना है कि आप दूसरे के जवाब को सुनते ही नहीं है। नहीं, अभी हमें देखिए, अगर मैंने शंकराचार्य वाली बात नहीं पूछी तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए। मैंने पूछा कि भाई शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, इसका जवाब क्या है आपके पास? मैं आयुष भाई को तो दोबारा, लेकिन आप सुनते नहीं है ना, आप लोग सुनते नहीं। और अभी भी मैं उनसे जब सवाल पूछूंगा वो जवाब देंगे तो फिर आप लोग बीच में इंटरप्ट करेंगे, फिर सुनेंगे नहीं, फिर कहेंगे उन्होंने जवाब नहीं दिया। दोनों सवाल इकट्ठे पूछ रहे ना, एक सवाल हो रहा है। पिछली बार 3 तलाक पे इन्होंने यही मतलब किया था, जो भी चल रहा है आजकल ना, क्या बोलेंगे आप इसको, मेरे पास शब्द नहीं है। यही ड्रामा किया था 3 तलाक के ऊपर कि जितनी बुर्कियाड़ी मुस्लिम महिलाएं सारी मोदी जी की फैन होगी और मोदी जी को वोट दे रही हैं। हमें तो ये लगने लगा कि भाई एक प्रोसेशन बना दिया। तब इनका सनातन धर्म कहाँ चला गया था जब 3 तलाक वालियों की वोट मांग रहे थे? ये पूछिएगा आप इसको। मैं जवाब दूं जरा। ठीक है, मैं आता हूं, एक सेकंड। अभी मैं ढहीनवाल जी का रुक रहा हूं, मैं इसके बाद प्रवीण जी आपके पास आऊं। एक सेकंड। 3 तलाक वाली वोट, चलिए 3 तलाक की बात आपकी आ गई, शंकराचार्य की बात आ गई, आप डिस्कनेक्टेड थे, शायद बीच में आपने नहीं सुना होगा। मैं उसका दोबारा जवाब लूंगा, लेकिन 3 तलाक वाला आपका नया सवाल है, उसका भी जवाब ले लूंगा। लेकिन अभी ढहीनवाल जी देखिए, बात तो ये आ रही है ना कि शुरू से लेके अंत तक एक ही व्यक्ति, जो 4 बड़ी पीठों के जो शंकराचार्य थे, आप सबने चलाया, सारी चीजें ठीक है। सनातन का सबसे ज्यादा ज्ञान किनको होना चाहिए ये सबको पता है। उन शंकराचार्य से ज्यादा सनातन का ज्ञान किसी को है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी हमारे अत्रे साहब है, ठीक है भाई, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ये शायद उनसे ज्यादा जानते हो कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है, तो ज्यादा बेहतर ये बता पाएंगे। ये तो हकीकत है कि वो बड़ी पीठों के शंकराचार्य है, वरना उनको आतंकवादी घोषित करते देर नहीं लगाते। दूसरी चीज क्या है कि आपने उनकी स्टेटमेंट को तो सुन लिया। आपने एक चीज कहा कि उनके पत्र आ गए थे, आप उनकी बाइट को कम महत्व दे रहे, पत्र को ज्यादा महत्व दे रहे कि उनके पत्र आ गए कि बोला हम ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी कम से कम पूछना तो चाहिए था कि क्या वजह है, जब इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है, वो अगर नहीं आ रहे, इतने बड़े पीठ के मठाधीश नहीं आ रहे, शंकराचार्य नहीं आ रहे, जो 4 पीठों के हैं, अगर वो ही नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। वो सीधे सीधे ये कह रहे कि मोदी जी वहां पर भाषण देंगे, हम ताली नहीं बजाएंगे वहां पे। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट राम मंदिर के कार्यक्रम में ज्यादा है, और जो ट्रस्ट है उसको कहीं ना कहीं टेक ओवर किया गया है। दूसरी चीज, अभी एक विकास की बात चल रही थी, अभी आते साहब कह रहे थे कि हमने काम बहुत अच्छे कर दिए। एक मेडिकल कॉलेज की बात आ रही थी कि पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब 15 हो गए। अत्रे साहब आज का दैनिक भास्कर पढ़ लेना एक बार, और खुद सीएम साहब का बयान है
कि मात्र 2 बचे हैं, बाकी हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए। ये अरे भाई आपके तो इनकी जानकारी अधूरी, आप क्या करें इनका, पढ़ते ही नहीं ध्यान से। मैं आपको बताऊंगा क्या कहा था सीएम साहब ने, मैं क्या बताऊंगा। साहब ने कहा था कि पलवल और गाजरी में नहीं बना, बाकी बन गए हमारे, यही कह। अरे मैं बताऊंगा, अरे भाई मैं नहीं उसका जवाब ले लूंगा मैं, ठीक है। एक सेकंड प्रवीण जी, बात आ जाए पहले। हाँ दहीनवाल जी, ये चीजें केवल और केवल क्या है, ये चीजें जनता को बरगलाने के लिए है कि शंकराचार्य की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं की या अपने कार्यकर्ताओं की आवाज को बढ़ाने के चक्कर में उन लोगों को दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असल में सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा कौन कर रहा है सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आपका भी सवाल शंकराचार्य से संबंधित है, मैं उस पर जवाब ले लूंगा, ठीक है। सुखबीर तंवर जी। देखिए आयुष जी, जिस प्रकार से आडवाणी जी को निमंत्रण दिया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को निमंत्रण दिया गया और साथ में ये कहा गया कि आप आना मत, तो ये निमंत्रण और ये जो व्यवस्था चल रही है निश्चित तौर पे ये एक व्यक्ति के महिमा मंडन पे आधारित है, इसके अलावा कोई विषय नहीं है और इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। मैं पुनः दोहराऊंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को सिवाय धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार पे वर्गीकरण करने के अलावा और कोई कहने के लिए कुछ भी नहीं है। 10 साल में जो जिस प्रकार की विफलताएं रही हैं वो बार बार बताई हैं और फिर दोबारा बताएंगे। आज विफलताओं को बताने का समय नहीं है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से सभी के आराध्य राम का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं वो इस राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। प्रवीण जी जवाब दीजिए, शंकराचार्य विरोध। देखिए आयुष भाई, मैं शुरू करता हूं जो अपने दहीनवाल जी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। दहीनवाल जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। अरे सुनिए भाई यार, क्या नाम शनाप बोल दिया? अरे टाइम क्यों खराब करते हो यार, कैसी बात करते हो यार भाई? अरे भाई आपसे अपेक्षा नहीं थी, असल में जवाब नहीं है आपके पास। अरे आपने चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं, फिर जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा। हाँ कैसी बात बोलते हैं? देखिए दहीनवाल जी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 2 जिले रहते हैं, बाकी सब जगह कॉलेज बन गए। इन्होंने ना तो मुख्यमंत्री जी का बयान ढंग से सुना, ना वो जो अखबार को ढंग से पढ़ा। मैंने जो 15 कॉलेज गए हैं जो फंक्शनल हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नंबर 1, हमने एक बात कही थी कि हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अरे भाई आप यार मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन मैं ये जो आपके पास कटिंग है ना दहीनवाल, ये आयुष जी को भेज देगा। दहीनवाल जी, एक सेकंड, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद मुझे अभी शंकराचार्य वाली बात का भी जवाब चाहिए। एक सेकंड दहीनवाल जी, इनको आदत है ये लोगों को। देखिए मैं वहां मौजूद था। अरे भाई रुक जाओ यार, कल पंचकुला जिले में जो, अरे भाई रुक जाओ यार, बहुत हो गया। कल पंचकुला जिले में मेडिकल कॉलेज जो बनना था उसका भूमि पूजन का प्रोग्राम था। सुन लो आप ध्यान से, सुन लो ध्यान से। कल पंचकुला में मेडिकल कॉलेज जो बनना है उसके भूमि पूजन का प्रोग्राम था। माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करने आए थे। वहां पे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने बकायदा बाइफरकेट करके बताया कि पहले 6 थे, अब 15 फंक्शनल हो गए हैं। केवल 2 जिले ऐसे हैं जहां पे अभी भूमि, और बाद में उन्होंने ये भी करेक्ट किया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो 2 नहीं 1 जिला बचा है पलवल, क्योंकि दूसरा पंचकुला था जहां पे जमीन आइडेंटिफाई करके भूमि पूजन हो गया है। केवल पलवल जिला ऐसा बचा है। अरे भाई ठीक है रजवन जी, हो सकता है फैक्चुअली कभी कभी हो जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप जो हवाला दे रहे हैं, मैंने चूंकि उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है। प्रवीण जी अब शंकराचार्य वाली बात पर आते हैं, ठीक है। एक सेकंड, शंकराचार्य वाली बात का जवाब प्रवीण जी। मैं मौजूद था, बता रहा हूं आपको। तो वो मेडिकल कॉलेज का विषय तो है ये। अब बात आ जाती है 3 तलाक वाली। इन्होंने कहा कि जी जब मुस्लिम बहनों की 3 तलाक वाले मामले में सरकार ने ये कानून बनाया कि तलाक बोल के तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुस्लिम बहनों के लिए एक तरह का अत्याचार। इनको पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमने कभी नहीं कहा किसी धर्म के। हम ये कहते हैं कि हर आदमी को अपना धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन आप लोग इफ्तार की पार्टी तो कर सकते हो, लेकिन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का आपने जाने से इनकार किया। आप केवल इतना बता रहे हैं जनता को कि आप लोगों की सोच क्या है। हमारे लिए तो सब धर्म एक बराबर। नहीं तो वो तो इसलिए नहीं जा रहे ना क्योंकि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। उनका तो तर्क ही यही है कि शंकराचार्य जा नहीं रहे। वो भी आयुष बता देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हमारे देश में शंकराचार्य के 4 पीठ है।
तब जब पीठ के पास निमंत्रण गया तो एक पीठ, बाकी 3 पीठ नहीं, केवल एक पीठ, सबने बाकी 3 पीठ ने तो स्वागत किया। एक पीठ ने, उनमें क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, नाम मुझे ध्यान नहीं, उनका एक कोर्ट में डिस्प्यूट चला हुआ है गद्दी का। मतलब जैसे 2 लोग होते हैं, 2 आदमी कहते हैं कि मैं दावेदार, दूसरा कहता मैं, वो उनका एक कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट है, इसलिए वो निमंत्रण पीठ, वहां पे जो मठ है, मठ के नाम गया है, किसी व्यक्तिगत के नाम नहीं गया। तो वहां पे एक ऐसा बयान आया था, जिन्होंने बाद में मीडिया में आके ये करेक्ट कर दिया कि हम इसका स्वागत करते हैं, और उन्होंने अपना पत्र भी लिख के भेज दिया। लेकिन कांग्रेसी लगातार शंकराचार्य का नाम लेके ठीक है, अपनी अब जो प्रवीण जी, आप किसी बात के साथ है, चर्चा उसको मुझे यही छुपाने का समाप्त करनी प्रयास पड़ेगी, कर रहे समय हैं। मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर जो राजनीति है वो इस समय चरम पर है, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि कौन वाकई में राम के साथ है और कौन राम के नाम पर राजनीति कर रहा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ